तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। बच्चों ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है, जो कि हर साल आपको देखने को बोर्ड एग्ज़ाम में मिल जाएगा। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय प्लस साहित्य परिचय। तो बच्चों वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है हेडलाइन में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। फिर आपको यहाँ पे साइड में इधर लिख देना है जीवन परिचय। फिर हम पढ़ेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 19 अगस्त 1907 ईस्वी को बलिया जिले के आरत दुबे के छपरा ग्राम में सरायुपारनी ब्राह्मण कुल में हुआ था। बच्चों ये आपको हम बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जो मेन बात लिखनी होती है, बतानी होती है, उसे हम ब्लैक पेन से लिखते हैं। ठीक है, तो आप भी जो डेट होती है, किसी उनके माता पिता का नाम होता है या फिर स्थान होता है, वहाँ पे आपको क्या लिखना है, ब्लैक पेन से लिख देना है। ठीक है, तो ये बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 19 अगस्त 1907 ईस्वी को बलिया जिले के आरत दुबे के छपरा ग्राम में एक सरायुपारनी ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और माता का नाम ज्योतिषमती था, जो पंडित कुल की कन्या थीं। जो उनकी माता थीं वह ज्योतिषमती, जो उनकी माँ थी, जो पंडित कुल से की कन्या थीं। ठीक है, बालक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। मतलब उत्तराधिकार का मतलब है कि उनकी जो माता थी वो पंडित कुल से थी, जिसके कारण उन्होंने मतलब उत्तराधिकार में उन्हें संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा प्राप्त हुई। फिर बच्चों पढ़ेंगे सन 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। जो 1930 में उन्होंने ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। ठीक है बच्चों, जो हेडलाइन होती है उसे हम ब्लैक पेन से लिखते हैं। जो मेन चीज़ होती है, हेडलाइन नहीं, जो मेन टॉपिक होता है कि सन कौन सी लिखनी है, उसे हम ब्लैक पेन से लिखते हैं। फिर बच्चों उन्हें ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त हुई। ठीक है, सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक है बच्चों, फिर ये 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यापक नियुक्त हुए। 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यापक नियुक्त हुए। फिर बच्चों सन 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित भी किया गया। इन्होंने कई वर्षों तक नागरिक प्रचारिणी पत्रिका का संपादन किया। बच्चों इसे हम अच्छे से पढ़ लेंगे क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में MCQs के रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे, इन्होंने कई वर्षों तक नागरिक प्रचारिणी पत्रिका का संपादन किया। फिर बच्चों डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। ठीक है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। तो हम नीचे आएंगे इनके साहित्य परिचय पर। इनका साहित्य परिचय क्या है, हमने अपना इनका जीवन परिचय लिख दिया, अब हमें लिखना पड़ेगा इनका साहित्य परिचय। तो साहित्य परिचय में क्या लिखना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साहित्य के उपन्यासकार, निबंधकार और आलोचक एवं संपादक होने के साथ साथ अच्छे अध्यापक और कुशल वक्ता भी थे। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ लिखने के बाद इनकी रचनाओं में नवीनता एवं प्राचीनता दोनों मिलती है। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाओं में नवीनतम एवं प्राचीनता दोनों हमें मिलती हैं। ठीक है बच्चों, ये बंगला एवं संस्कृत के विद्वान भी थे। ठीक है, फिर पढ़ेंगे द्विवेदी जी ने अभिनव भारतीय एवं विश्व भारतीय ग्रंथ का संपादन किया। जो द्विवेदी जी हैं उन्होंने अभिनव भारतीय तथा विश्व भारती ग्रंथ का संपादन भी किया। फिर बच्चों फिर आती हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। ठीक है, यहाँ पे आप कृतियाँ भी लिख सकते हैं, रचनाएं बात एक ही होती है। फिर बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे प्रमुख रचनाएं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। ठीक है बच्चों, आपको ऐसे लिख देना है 1 2 नंबर 3 4 नंबर डाल के, 1 2 3 नंबर डाल के। ठीक है, कुछ इस तरीके से ही लिखनी है आपको। तो पहला इनका है आलोचन संग्रह। आलोचन संग्रह में क्या है, कबीर, सूरदास, साहित्य सहचर आदि। ठीक है, फिर दूसरे में आता है निबंध संग्रह, अशोक के फूल,
निबंध संग्रह में अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व। ठीक है बच्चों। फिर इनका आता है इतिहास। इतिहास संग्रह में हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पे लिख देना है उपन्यास में, वो इनका जो उपन्यास संग्रह है उसमें है बाण भट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख और पुनर्नवा आदि। ठीक है बच्चों। आपको कुछ इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। आपको मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि आपको कॉपी कैसे लिखनी है, जिससे आपको एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर देगा। ठीक है। पहले जीवन परिचय, फिर जो मेन बात बतानी होती है हमें उन्हें ब्लैक पेन से लिख देना होता है, जैसे माता पिता का नाम और जो डेट होती हैं उन्हें हम लिख देना है, अच्छा ब्लैक पेन से लिख देना है, और उनकी मृत्यु कब हुई वो भी आपको ब्लैक पेन से लिख देना है। ठीक है। फिर उनका साहित्य परिचय लिख देना है कुछ इस तरीके से। ठीक है। फिर उनकी प्रमुख रचनाएं लिख देते हैं, जिससे आपको एग्जामिनर है आपको पूरे के पूरे मार्क्स देगा। तो बच्चों अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, अगर कहीं मिस्टेक हुआ हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। फिलहाल में हम कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे पढ़ाने की। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।